Look at this, how cute it is. मुझे खानी है। Okay, उल्टा देना। नहीं ना। क्यों? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं और ईसा हम लोग मिलके बना रहे हैं आज फ्रूट ट्राइफल मज़ेदार सा, जिसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं हम कस्टर्ड। कस्टर्ड्स के सब फ्लेवर्स में मुझे जो सूटेबल फ्लेवर लगता है वो मैंगो फ्लेवर है, लेकिन ईसा को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इतना पसंद है कि वो चाहता है हर चीज़ में स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी जंग हो गई थी। मैंने उसको इस बात पर कन्विंस किया कि ईसा, मैंगो फ्लेवर इज़ सेफ ऑप्शन। तो कस्टर्ड से मुझे एक बात याद है कि जब मेरी शादी नई-नई हुई थी, मुझे कस्टर्ड बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था। मुझे कुकिंग के नाम पर कुछ भी नहीं आता था, और मुझे जब कस्टर्ड बनाना पड़ा तो मैंने 2-3 दफ़ा उसके बॉक्स पर पढ़ा। थैंक यू रफ़ान कस्टर्ड कि आप लोगों ने पीछे रेसिपी मेंशन की होती है क्वांटिटी के साथ, तो मैंने अकॉर्डिंगली बनाया, लेकिन भई वो इतना थिक बन गया। अच्छा, कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी मुझसे हमेशा से ही ठीक नहीं रहती है, कभी बहुत थिक और कभी बिल्कुल पानी-पानी रह जाता है। कस्टर्ड बना के मैंने साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया और मैंने प्रिपेयर की जेलीज़। जेलीज़ बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, इतनी कलरफुल होती हैं और उसको मैं लिटरली हर टाइम तक देखती रहती हूँ, अब कितनी जमी है, अब कितनी जमी है। मैं ना पहले ये किया करती थी कि गरम कस्टर्ड में ही सारे फ्रूट्स ऐड कर दिया करती थी, जिस वज़ह से सारे फ्रूट्स का पानी उस कस्टर्ड में मिक्स हो जाता था और वो सारे फ्रूट्स अजीब सोगी-सोगी से हो जाते, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो फिर मुझे खुद से ही ये टिप समझ में आई कि अच्छा यार, गरम कस्टर्ड में कभी भी फ्रूट्स वगैरह ऐड नहीं करने और उसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। मैं जेलीज़ को और कस्टर्ड को पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद उनको रेफ्रिजरेट करती हूँ। तो ये दोनों जेलीज़ मैंने रेडी कर ली हैं। लुक एट दिस, इनका कलर कितना खूबसूरत है। अच्छा, कस्टर्ड से ना मुझे एक बड़े मज़े की बात याद है, मैं यहाँ पर वो आपके साथ सबके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरी छोटी बहन कस्टर्ड बनाना सीख रही थी। मेरी नई-नई शादी हुई थी, मुझे भी इतना अच्छा कस्टर्ड नहीं बनाना था, और वो हमारी माएँ कहती हैं ना, पहले से प्रिकॉशंस दे रही होती हैं कि ठंडा दूध पहले से एक कप निकाल के अलग कर लेना, अदरवाइज़ कस्टर्ड की गुठलियाँ बन जाएँगी, डायरेक्ट कस्टर्ड मत घोलना वगैरह, वगैरह। और मेरी तरह बेचारी वो भी भूल गई, उसने सारा चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और जब दूध बेचारा गर्म हो गया, देन अम्मी आई जस्ट टू हैव अ लुक कि वो क्या कर रही है, एंड देन अम्मी वाज़ लाइक, तुमने दूध नहीं निकाला फिर से, और वो गुठलियाँ जम जाएँगी। किस्मत से था भी मैंगो फ्लेवर, तो शी वाज़ सो स्मार्ट, उसने कहा अम्मी इट्स ओके, गुठलियाँ जम जाएँगी तो क्या हुआ, कभी किसी ने मैंगोज़ गुठलियों के बगैर भी खाया है? एंड अम्मी वाज़ लाइक, मतलब अम्मी को समझ नहीं आता मैं इसको डाँटूँ या क्या कहूँ? और मैं भी, मुझे इतनी मेरी हँसी छूट गई, मैंने कहा यार यू आर सो स्मार्ट, बंदा गलती करे तो इतना स्मार्ट एटलीस्ट होना चाहिए कि अपनी गलती को खुद से ही वो कवर अप कर सके। तो यार अच्छा, अब मैं यहाँ पर फ्रूट्स काट रही थी, और ना मैं फ्रूट्स काटते-काटते लिटरली यही वाली सारी बात मैं अम्मा के साथ शेयर करी थी कि हाउ स्मार्ट शी वाज़, कि उसने किस तरह से अपनी गलती को मतलब पर्दा डाल लिया ना, उसको कवर कर लिया। तो अच्छा यार, अब क्योंकि कस्टर्ड वगैरह ठंडे हो चुके हुए थे, ईसा मेरे इर्द-गिर्द फिर रहा था, उसको ये हो रहा था कि यार जल्दी से असेंबलिंग, इसकी असेंबलिंग ही सबसे ज़्यादा मज़े की होती है, तो ईसा वेट नहीं कर पा रहा था, वो कह रहा था मामा जल्दी करो, और फिर उसको जेली इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं जेली इससे कैसे ही बच गई। और सही बात है, मैंने साइड पे जो चीज़ें रखी हुई थी, केक शेक, वो ईसा भाई ने खा लिया, और फिर मुझे वंस अगेन मंगवाना पड़ा। तो यार बच्चों के साथ जब ऐसी चीज़ बना रहे हो ना, तो वो 2-3 एक्स्ट्रा ही मंगवानी चाहिए, वरना फिर इसी तरह मुश्किल होगी जिस तरह से मुझे मुश्किल हो रही थी। मतलब वो कह रहा था कभी कि मुझे केक दे दे, मुझे एप्पल दे दे, मुझे बनाना दे दे, और जेली। जेली वाज़ लाइक समथिंग कि भई वो बची हुई थी और मैं उसको कह रही थी यार इसको प्लीज़ ठंडा होने दो, और जेली सेफ़ भी इसीलिए रहेगी क्योंकि वो ठंडी हो रही थी, वरना शायद वो भी मुझे दोबारा से मंगवा के बनानी पड़ती। और यहाँ पर ना मुझे 2 बॉल प्रिपेयर करने थे, एक खुद घर के लिए और दूसरा मुझे करना था ईसा के कारी साहब के लिए। अच्छा, ईसा की एक आदत है बहुत अच्छी, और इसकी लत भी है कि इसको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, और हमेशा से ना, पहले जब इसकी ट्यूशन टीचर थी तो इसे बहुत प्यार करती थी। इसने वहाँ ट्यूशन में जाके बताया मेरी मम्मा पास्ता बहुत मज़े का बनाती हैं, और लिटरली उन्होंने मुझे कह के बनवाया कि मुझे भी ज़रूर भेजिएगा, और 2 दफ़ा। और अभी ये था कि ईसा वाज़ लाइक मेरे कार साहब आएँगे, आपने उनको भी सर्व करना है, क्योंकि मैं आपके साथ ये बना रहा हूँ, तो फिर उनको खिलाऊँगा और मैं बताऊँगा कि ये मैंने भी बनाया मम्मा के साथ मिलके। तो मैंने कहा सही है भाई, तुम चाह गए हो, मैं तुम्हारे कार साहब के लिए भी बॉल बना देती हूँ, इट्स ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि फ्रूट्स में कस्टर्ड मिक्स कर दी, कस्टर्ड ठंडा हो चुका हुआ था। पहले ही मैंने आपको जैसे कि बताया कि फ्रूट्स कभी भी गरम कस्टर्ड में मत डालिएगा, और यहाँ पर जेलीज़ का काम यार ये इतना सैटिस्फाइंग था कि मैं क्या बताऊँ। और ईसा टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था कि आप
कब ये जेली कट करेंगी और सबसे पहले मुझे दें उसके बाद। और भई जेलीज़ इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि मतलब हम लोग जब कस्टर्ड ट्राइफ़ल बना लेते हैं, उसके बाद भी सबकी डिमांड और अट्रैक्शन का जो सेंटर होता है वो जेली ही होती है। सबको लग रहा होता है जैसे बिरयानी में बोटी, उस तरह ही कस्टर्ड में ट्राइफ़ल में ये जेली उस तरह का काम कर रही होती है कि यार जस्ट लाइक बोटी कि भई हमें जेली ज़रूर आनी चाहिए और ज़्यादा सारी आनी चाहिए। पता नहीं ये ऐसी चीज़ है कि जिससे दिल ही नहीं भरता जितनी मर्ज़ी खा लो। मेरी जो दूसरी सिस्टर है ना वो लाइक बहुत मज़े की बेकिंग शेकिंग कर लेती है, तो उसने ये जेली घर में प्रिपेयर की। मैं इतनी हैरान थी जेली और कस्टर्ड उसने घर में बनाया। अच्छा मज़े की बात ये है कि कस्टर्ड हम लोग हमेशा से कि कस्टर्ड इज़ लाइक कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर में फ्लेवर होता है और कलर होता है, आप घर में बना लो। शी वाज़ सो मतलब मैंने कहा यार वाह! तुम तो ज़बरदस्त हो, तुमने तो सारा कुछ इतने मज़े से मुझे बता दिया और हम लोगों ने जब उसके घर एक दफ़ा ट्राइफल खाया तो लिटरली जेली और कस्टर्ड उसने घर में ही प्रिपेयर किया था विद द कॉर्नफ्लोर मतलब कस्टर्ड विद द कॉर्नफ्लोर और ऑब्वियसली जेली उसने जेलेटिन के साथ प्रिपेयर की हुई थी, तो यार मैं बहुत मतलब हैरान हुई और मुझे हुआ कि यार लिटरली तुम तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो। तुमने मतलब लाइक शी वाज़ लाइक कि यार क्या हो गया अगर हमारे पास फ्लेवर नहीं है तो फूड कलर और जेलेटिन तो है ना, हम उसके साथ जेलीज़ बना सकते हैं और जस्ट लाइक दैट कस्टर्ड भी बना सकते हैं और बहुत मज़े का उसने ट्राइफल बनाया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग भी असेंबलिंग कर रहे थे और ये लास्ट स्टेप्स चल रहे थे और ये ईसा का सबसे फ़ेवरेट स्टेप था कि जेली को मतलब टच करना और जेली खाना और जेली को डेकोरेट करना ट्राइफल को जेली के साथ। तो यहाँ पे हमारे ट्राइफल के लास्ट स्टेप्स पूरे हो चुके हुए थे, हमने दोनों बोल रेडी कर लिए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मुझे इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन देख के लग रहा था यार रेड की कमी है, रेड भी होना चाहिए था। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस चीज़ की कमी है, मतलब मुझे इन दोनों के कलर्स देख के लग रहा था कि कुछ कमी है। तो यार ट्राइफल तो हमारा रेडी हो गया है। अगर आपने मेरी वीडियो को देख लिया है यहाँ तक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।